अगर आप एक माता पिता हैं या फिर माता पिता बनने जा रहे हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं या स्ट्रगलर हैं, आप सबसे जुड़ा एक ऐसा सच बताने जा रही हूँ, शायद कुछ सेकंड के लिए आपको भरोसा नहीं होगा, लेकिन अगर आपने उसके ऊपर गौर फरमाया, थोड़ा सा अगर गहन चिंतन किया तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हम खुद अपनी ही बर्बादी का कारण बन रहे हैं। खमागणी, मैं हूँ शोभा भाटी। आप में से जो भी माता पिता हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको मैं कहूँ या उनको पता चले उनके बच्चों की जिंदगी की बर्बादी के कारण वो खुद हैं, तो शायद आपको विश्वास नहीं होगा, आप यकीन भी नहीं करेंगे और आप इस चीज को एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। तो ऐसा कैसा हो सकता है? हम हमारे बच्चों को तो बहुत प्यार करते हैं। आप आपके बच्चों को प्यार नहीं कर रहे, आप आपके बच्चों को यूज कर रहे हैं। सुन के थोड़ा सा कड़वा लगेगा, लेकिन थोड़ा सा समय दें, मैं आपके सामने इस चीज को प्रूफ के साथ में साबित करके बता दूंगी कि किस तरीके से आप खुद के बच्चों की बर्बादी के कारण बन रहे हैं। वो लोग जो आपके बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं वो तो अपने नहीं हैं, उनसे तो कोई रिश्ता भी नहीं है, लेकिन आपने तो आपकी संतान को जन्म दिया है। आपकी आंखों के ऊपर कैसे पट्टी पड़ सकती है या फिर आपकी सोचने की शक्ति कैसे खत्म हो सकती है, और वो भी इस बच्चों की एज के अंदर। आपको बहुत गर्वित महसूस होता है जब आपके बच्चे बोलते हैं कि हमारा आइडियल तो ये हीरो है, और आप भी बड़े खिलखिला के हंसते हैं। देखा, मेरा बच्चा तो अक्षय कुमार है, मेरा बच्चा तो शाहरुख खान है, मेरा बच्चा तो सलमान खान है, आमिर खान है, और भी बहुत कुछ। आप इस चीज को बड़ा एक्सेप्ट करेंगे, कहेंगे हाँ मेरा बेटा तो उसके जैसा ही लगता है। बेटी भी बोलती होगी, बिल्कुल मेरी बेटी तो अनन्या पांडे लगती हैं, दीपिका पादुकोण लगती हैं, करिश्मा कपूर लगती हैं, करीना कपूर लगती हैं, रानी मुखर्जी लगती हैं, या और भी बहुत सारे नाम हैं जो आप लोगों के पास में लंबी चौड़ी लिस्ट होगी। बड़ा सुंदर लगता है आपको ये सब कुछ, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अनजाने में ही सही एक ऐसा विष तैयार कर रहे हैं आप अपने बच्चों के लिए जिसकी आप भरपाई कभी नहीं कर पाएंगे, और उसका अंत जब जहां पे होगा वहां पे आपके हाथों में सिर्फ और सिर्फ दुख के सिवा कुछ नहीं आएगा। जिस देश के बच्चों के आइडियल ऐसे लोग हो जो सिर्फ और सिर्फ रील के अंदर हीरो बनते हो, फेक हीरो बनते हो, फेक आदर्श हो, उस देश का भविष्य कैसे सुनहरा हो सकता है? बड़ा अच्छा लगता है आपको, आपके बच्चे मॉडलिंग में जा रहे हैं, मॉडलिंग में करियर देख रहे हैं। कभी थोड़ा सा समय निकाल के मॉडलिंग करियर के अंदर थोड़ा सा अच्छी तरीके से गहन चिंतन करिए, चाहे वो बच्चों की मॉडलिंग हो, चाहे वो जितने भी यूथ हैं उनकी मॉडलिंग हो, और चाहे लड़का हो या लड़की, नॉट ओनली गर्ल्स, बॉयज ऑल्सो। आपके बच्चे जो बनना चाहते हैं ना, मॉडल बनना चाहते हैं, क्योंकि उनको करियर बनाना है उसके अंदर। इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान अर्जित करिए, आप लोग पता करिए कि जिस फील्ड में हमारे बच्चे जाना चाहते हैं वहां पे किस तरीके से सिलेक्शंस होते हैं, किस तरीके से क्वालिफाइंग होते हैं, और किस तरीके से उनको तैयार किया जाता है या फिर किस तरीके से उनकी ग्रूमिंग होती है। थोड़ा पता तो करिए। जब हम किसी विद्यालय के अंदर हमारे बच्चों का एडमिशन लेते हैं, उस विद्यालय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, आफ्टर देन वी विल टेक द एडमिशन। लेकिन नहीं, हमारे बच्चे तो मॉडर्न है, हमारे बच्चों ने कह दिया कि हमारा करियर मॉडलिंग में है, हमारा करियर तो फैशन में है, और आपने भी हामी भर ली और लोगों को बड़ा बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं कि हमारा बच्चा तो मॉडलिंग करेगा, हमारी बेटी तो मॉडल है। थोड़ा सा आप बता दीजिए कोई दिन, लेट मी एक्सप्लेन प्लीज, कि मॉडलिंग करके फिर वो क्या करने वाली है, क्या करेगी? मॉडलिंग का काम आप देख लीजिए। यूथ को छोड़िए, छोटे छोटे बच्चों को बताया जाता है किस तरीके से मॉडल्स को तैयार किया जाता है। स्कूल के स्टूडेंट्स को, स्कूलों में, बड़ी बड़ी स्कूलों जहाँ पे आप लाखों की फीस भरते हैं, वहां पे यह सिखाया जाता है कि कैसे आपको अट्रैक्टिव बनना है, और फेयर होना कितना जरूरी है, गोरा होना कितना जरूरी है, स्लिम ट्रिम होना कितना जरूरी है। क्यों जरूरी है? आप आपके बच्चों को चीजें सिखाइए ना कि जरूरी नहीं है, लेकिन आप खुद इस चीज को स्वीकारते हैं, आप खुद इस चीज को मानते हैं कि हाँ, गोरा होना और बिल्कुल स्लिम ट्रिम होना, बिल्कुल उसका फिगर जो है अट्रैक्टिव होना बहुत जरूरी है। फिगर अट्रैक्टिव होने में, फिट होने में रात दिन का अंतर होता है। आप लोग आपके बच्चों को अट्रैक्टिव नहीं, फिट बनाइए, मेंटली एंड फिजिकली
फिट बनाइए ताकि उनके अंदर सोचने समझने की शक्ति बढ़े, वो कैपेबल हो सके किसी सिचुएशन को समझने में। आज आप लोग फैशन की दुनिया में अपने बच्चों को डाल रहे हैं, आपके बच्चे भी बड़े जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं फैशन की दुनिया में। माता पिता खुद लगे पड़े हैं। हर माता पिता को 30 के अबव जाना ही नहीं है, 30 साल के लगे हम। उसके लिए हम कैसे ही फूड कपड़े पहन ले, कैसे ही वाहियात किस्म के फैशंस को एक्सेप्ट कर ले, बट हमें लगना है, क्योंकि अगर हमारी फैमिली बाहर जाती है तो लोग ये कहे कि देखो माँ कितनी मॉडर्न है या फादर कितना मॉडर्न है। मैं आपको बता दूं, ये मॉडर्निटी नहीं है, ये मॉडर्न नहीं है, मॉडर्न आधुनिक को कहते हैं, आधुनिकता। और मॉडर्निटी के नाम पे, मॉडर्न के नाम पे, फैशन के नाम पे आप लोगों ने जो फूहड़ता अपने घरों में भर ली है, उससे आपके बच्चों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, क्योंकि आपके बच्चों के आइडियल वो लोग हैं जो फैशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फैशन की एड कर रहे हैं, वो आपके बच्चों के आइडियल हैं। और वो आइडियल टीवी, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर पे आके क्या बता रहे हैं, क्या करना चाहिए। इस ब्रांड की लिपस्टिक लगाओ, इस ब्रांड की क्रीम लगाओ, इस ब्रांड का परफ्यूम लगाओ, इस ब्रांड के कपड़े पहनो, इस ब्रांड की वॉच पहनो, इस ब्रांड के शूज पहनो। Who is speaking about your education? Who is speaking about moral duties? Who is speaking about our rights? And nobody is speaking about it. कोई नहीं, सब कह रहे हैं सोशल मीडिया पे लगे रहो, लगे रह रहे हैं आपके बच्चे, क्योंकि जो आइडियल होगा उसको तो फॉलो करेंगे। अब आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि आपके बच्चे जो हैं बड़े रूड हो गए हैं, बड़े बदतमीज हो गए हैं, बच्चों में वल्गैरिटी आ गई है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? अगर वल्गैरिटी अगर क्रिएट हो रही है आपके घरों के अंदर, हु इज रिस्पॉन्सिबल? टोटली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, बिकॉज आपने इस चीज को अप्रिशिएट किया, आपने इस चीज को एक्सेप्ट किया, आपने आपके बच्चों को इस चीज के लिए हमेशा हतोत्साहित किया कि बिल्कुल आप बिल्कुल अच्छे लग रहे हो और ऐसा ही होना चाहिए। अब जब आपके बच्चे आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं तो शायद धीरे धीरे समझ में आने लगा, और जब तक समझ में आएगा तब तक आपके बच्चे पाश्चात्य सभ्यता को स्वीकार कर चुके होंगे। अब वो आपकी नहीं सुनेंगे। क्यों सुनेंगे? क्योंकि आपने पाश्चात्य सभ्यता ही सिखाई अपने बच्चों को, आपने वेस्टर्न कल्चर को ही एक्सेप्ट किया। अब आपको क्यों बुरा लग रहा है? बच्चों को फैशन के नाम पे इतनी अभद्रता और इतनी फूहड़ता आप लोगों ने सिखा दी है कि बच्चे लगते ही नहीं है कि ये बच्चे भारतवर्ष के हैं और ये आगे जाके कुछ बनेंगे। वो सब पपेट बने हुए हैं। टेम्परिंग कर करके उन बच्चों को आप लोगों ने टेडी बियर बना दिया है। आपके पास में कब समय रहा? आपने आपके बच्चों को समय दिया हो और आपने आपके बच्चों को असली हीरो से मिलाया हो। असली हीरो कौन है आप खुद नहीं जानते हैं, तो आप आपके बच्चों को क्या सिखाएंगे? आपने कभी बच्चों को शिवाजी महाराज की कहानियां सुनाई है कि उन्होंने अपने बचपन में कितना बड़ा त्याग किया, अपने जीवन को इस भारतवर्ष के ऊपर कैसे न्यौछावर कर लिया? आपने नहीं सिखाया, क्योंकि आपने अपनी लाइफ के अंदर इतना स्ट्रगल नहीं किया ना, क्योंकि आप स्वतंत्र देश के अंदर पैदा हुए। उन लोगों के हाल पूछिए जो परतंत्र थे, जिनके परिजनों ने, जिनके परिवार के सदस्य फ्रीडम फाइटर थे, कैसा बलिदान दिया है उन लोगों ने इस देश के लिए। आप स्वतंत्र भारत में पैदा हुए हो, इसलिए आप लोगों को स्वतंत्रता की कीमत पता नहीं चल रही, लेकिन कम से कम आपको पता नहीं चल रही, कल संतान को तो उस सच्चाई के साथ में सींचिए ताकि उनको पता चले व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आवर फ्रीडम। स्वतंत्रता, किस चीज की स्वतंत्रता? बोलने की स्वतंत्रता, पढ़ाई करने की स्वतंत्रता, धर्म के प्रति स्वतंत्रता, सूचना पूछने की स्वतंत्रता, हर चीज की स्वतंत्रता, ये होती है स्वतंत्रता, जो कि हमारे राइट्स के अंदर लिखे हुए हैं। नंगापन दिखाने की स्वतंत्रता हम लोगों ने नहीं दी, फूहड़ता फैलाने की स्वतंत्रता हम लोगों ने नहीं दी, भारतवर्ष के ऊपर ऐसे लांछन लगाने की स्वतंत्रता हम लोगों ने नहीं दी, ये पेरेंट्स ने दी है बच्चों को। दैट्स व्हाई यू आर टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और ये बात आज कड़वी लग रही है आप लोगों को, लेकिन इस चीज को भी स्वीकार कर लीजिए कि संतान सबसे पहले दुख माता पिता को ही देगी, आपको ही कहीं का नहीं छोड़ेगी वो, बिकॉज आपने अपनी भारतीयता के साथ में उन बच्चों को सींचा ही नहीं। बच्चों को विद्यालय के अंदर शिक्षा अर्जित करने भेजिए, मॉडलिंग करने के लिए नहीं। बच्चों को विद्यालय के अंदर सच्चा ज्ञान अर्जित करने के लिए भेजिए, शो ऑफ करने के लिए नहीं।
बच्चों को टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी सिखाइए, इंसल्ट करनी नहीं, बदतमीजी करनी नहीं। और बच्चों को भारतवर्ष की कहानियां सुनाइए, भारत का गौरव क्या है और किस में है ये सिखाइए। जिस दिन भारतवर्ष के अंदर बच्चों के आइडियल उनके खुद के माता पिता होंगे, उस समय ये देश सही मायनों में सही हाथों में जाएगा। जिस देश के बच्चों के आइडियल ऐसे लोग हो जो खैनी खाने के लिए कह रहे हो, गुटखा खाने के लिए कह रहे हो, पान पराग खाने के लिए कह रहे हो, रमी खेलने के लिए कह रहे हो, जुआ खेलने के लिए कह रहे हो, ट्रेडिंग करने के लिए कह रहे हो, उस देश का भविष्य कैसा हो सकता है और देश के युवा कैसे हो सकते हैं। आज वो क्रिकेटर आज देश के आइडियल बने हुए बैठे हैं जो खुद कह रहे हैं कि बच्चों को ट्रेडिंग करिए, जुआ खेलिए, लूडो खेलिए, रमी खेलिए और पैसा कमाइए। कौन सा ऐसा क्रिकेटर है या कौन सा ऐसा सेलिब्रिटी है जो सोशल मीडिया के ऊपर आके ये कहता है कि हर बच्चे को सबसे पहले ज्ञान अर्जित करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। हु इज सेइंग लाइक दिस? नोबडी इज सेइंग लाइक दिस। क्योंकि उनको पता है कि जिस दिन हम लोग एजुकेशन की एडवर्टाइज करने लग गए तो हम लोगों की दुकानें बंद हो जाएगी, क्योंकि बच्चे सही मायने में शिक्षित हो जाएंगे, ज्ञानी हो जाएंगे। और जब वो ज्ञानी हो जाएंगे तो वो हमारे नक्शे कदम पे नहीं चलेंगे। ये डर उनको प्रतिदिन खाता है, इसीलिए वो ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जिससे हमारे देश के बच्चे सही मायने में सही नागरिक बन जाए या फिर भारतवर्ष का गौरव बन जाए। ये बात आज आपको सुनने में बुरी लग रही है। अगर आप एक माता पिता हैं या फिर आप यूथ हैं, अगर यूथ है तो अपने आप से एक प्रश्न करना, और अगर आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों से प्रश्न करना कि आपका आइडियल कौन है। 99% बच्चों का आंसर होगा या तो सेलिब्रिटी या फिर कोई क्रिकेटर या फिर कोई ऐसा क्रिकेटर जिसके लाखों में मिलियंस में व्यूअर्स हो या फॉलोवर हो। सिर्फ उनको ये चाहिए, उनका इतिहास उसको नहीं पता हो। आज भारत के कितने प्रतिशत बच्चे जो हैं क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट के खिलाड़ियों को अपना आदर्श मानते हैं, ऐसे आदर्श जिनको भगवान माना जाता है, भगवान का दर्जा दिया जा रहा है। अगर वो सोशल मीडिया के ऊपर आके ये कह रहा है कि बच्चों को रमी खेलनी चाहिए, बच्चों को ट्रेडिंग करनी चाहिए, बच्चों को लूडो खेलना चाहिए जिससे बच्चा पैसा कमा सके, तो वो आइडियल अपने आपके बच्चों का भविष्य बनाएगा या बर्बाद कर देगा। यू हैव टू थिंक अबाउट इट। इसीलिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं आपकी बच्चों की बर्बादी के, क्योंकि आप लोग अप्रिशिएट करते हैं आपके बच्चों को। आज से ही उनको सही मायने में सही हीरो से वाकिफ करवाइए, उनकी कहानियां सुनाइए जो देश के लिए मर मिटे। उस उम्र में, जिस उम्र में आज बच्चे अपनी जवानी के चर्चे करते घूम रहे हैं, लिव इन में रहते घूम रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, सिगरेटें पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, नाइट क्लब्स में जा रहे हैं, पब्स में जा रहे हैं, ओयोज में जा रहे हैं, उस उम्र में बहुत से नौजवानों ने, भारत के वीर सपूतों ने जान दी है। इसलिए आप स्वतंत्र भारत में आज खुली सांस ले रहे हैं। ये बातें कब बताते हैं आप अपने बच्चों को? और जब नहीं बताते हैं तो वो बच्चे आपके कैसे आपके आज्ञाकारी हो सकते हैं? कैसे वो माता पिता की रिस्पेक्ट करेंगे जिनको आपने सिखाया ही नहीं? इसीलिए बच्चों की बर्बादी का कारण टोटली आप लोग हैं, क्योंकि आपने आपके घर के अंदर ऐसा कल्चर क्रिएट किया हुआ है कि वो बच्चे भारतवर्ष के गुणगान नहीं करते, उन लोगों का गुणगान करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर आके आपके बच्चों की बर्बादी लिख रहे हैं या फिर शो ऑफ कर रहे हैं। आज आपके बच्चों की जिंदगी के अंदर सर्वोपरि पैसा हो गया है, क्योंकि उनके आइडियल यही बता रहे हैं, यहां से पैसा कमाओ, वहां से पैसा कमाओ, इस तरीके से पैसा कमाओ और उस तरीके से पैसा कमाओ। जब आइडियल कहेंगे तो बच्चे तो मानेंगे ही। भारतवर्ष में बच्चों के आइडियल गुरु होने चाहिए, उनके माता पिता होने चाहिए, फ्रीडम फाइटर्स होने चाहिए, देशभक्त होने चाहिए, ऐसे फ्रॉड लोग नहीं जो 2 रुपए की खैनी खाने के लिए बोलते हो। आज भी वक्त है, अपने बच्चों के जीवन में घुले हुए विष को हटा दीजिए और उसकी जगह देशभक्ति भरिए, उसकी जगह सही ज्ञान भरिए, ताकि वो बच्चे बड़े होके आपका गौरव बने, बदनामी नहीं।